हेलो दोस्तों, दिव्य किचन एंड ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। राधे राधे। तो आज है देव दिवाली और मैं कर रही हूँ छत की सफाई। और कल है पूर्णिमा, तो कल का तुलसी जी का विदाई है, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो एक दिन पहले ही मैं सबसे पहले छत को साफ़ कर लेती हूँ, फिर वहीं पे तुलसी जी का रख कर, क्योंकि मैं एकादशी के दिन विवाह नहीं कर पाई थी, तुलसी विवाह, इसलिए मैं कल पूर्णिमा के दिन ही उनका विवाह भी करूँगी, उनकी विदाई भी करूँगी। तो मैं किस तरीके से कर रही हूँ पूजन, तो आप देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आपको दिखाते हैं मैं किस तरीके से तैयारी कर रही हूँ। आप वीडियो में देखिए मैं किस तरीके से तैयारी कर रही हूँ। साथ में एक तुलसी माता का ही भजन भी गाती हूँ। कार्तिक महीने में मैया हमें आवाज देती हैं। कार्तिक महीने में मैया हमें आवाज देती हैं। कभी टीका मंगाती है, कभी बिंदिया मंगाती है, कभी सिंदूरा लगाने को हमें आवाज देती है। कभी झुमका मंगाती है, कभी नथुनी मंगाती है, कभी लाली मंगाती है। कार्तिक महीने में मैया हमें आवाज देती है। कभी हरवा मंगाती है, कभी माला मंगाती है, कभी लॉकेट लगाने को हमें आवाज देती है। कार्तिक महीने में मैया हमें आवाज देती है। कभी चूड़ियाँ मंगाती है, कभी कंगना मंगाती है, कभी मेहंदी लगाने को हमें आवाज देती है। कभी पायल मंगाती है, कभी बिछुआ मंगाती है, कभी महावर लगाने को हमें आवाज देती है। कार्तिक महीने में मैया हमें आवाज देती है। कभी हलवा मंगाती है, कभी पूड़ी मंगाती है, कभी विरवा खिलाने को माँ आवाज देती है। कार्तिक महीने में मैया हमें आवाज देती हैं। जय माँ तुलसी। तो ये देखिए सुबह का टाइम है और मैंने सब बना लिया है उनका भोग, हलवा पूड़ी। तो अब देखिए सबसे पहले मैं कलश रखूँगी और गणेश भगवान जी की पूजा करूँगी। तो मैंने सुपारी का गणेश भगवान जी बनाया है, क्योंकि कोई भी पूजा होता है तो सबसे पहले गणपति जी की आराधना की जाती है। तो मैं सबसे पहले गणपति जी की आराधना कर रही हूँ और सबसे पहले उन रख कर पूजा कर ली। उसके बाद सबको जल चढ़ा दिया, कलश भी रख लिया और फिर पहले उनको जनेऊ चढ़ाऊँगी, फूल और अक्षत और थोड़ा सा मौली धागा कलश में भी और गणपति जी को भी। उसके बाद सिर्फ फिर दिया जलाऊंगी और दिया जलाने के पहले दिया के नीचे मैं रख दूंगी थोड़ा सा चावल, क्योंकि कभी खाली दीपक नहीं रखना चाहिए।
दिया जला लेंगे और फिर तुलसी माता को चुन्नी चढ़ाएंगे। और दीपक रखने पे दीपक की भी पूजा की जाती है। और ये मैं वीडियो में थोड़ा सा फास्ट हो गया इसलिए उसमें नहीं आ पाया है। और मौली धागा और फूल अक्षत भोग पहले दीपक को भी दिखाना है, उसके बाद फिर मैं गठबंधन कर देती हूँ विष्णु भगवान जी का और तुलसी माता का। तो ये देखिए, तो और विष्णु भगवान जी को जनेऊ चढ़ाना चाहिए। फिर एक एक चीज़ करके फूल माला अक्षत सब चढ़ा देना है, फिर भोग लगाना है। आप लोग तुलसी विवाह किस तरीके से करते हैं कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। मैं एकादशी के दिन नहीं कर पाई थी, कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं तुलसी विवाह कर पाई थी, इसीलिए मैं पूर्णिमा के दिन ही तुलसी विवाह और उनकी विदाई करूँगी। और तुलसी जी को मैंने सिंदूर लगाया, हल्दी कुमकुम, और उसके बाद श्रृंगार का सामान जो भी था मैंने चढ़ाया। और इनको प्रसाद में हलवा पूड़ी और थोड़ा सा उनका विष्णु भगवान जी का आज पूर्णिमा का दिन है इसलिए मैंने थोड़ा सा चूरमा भी बना के चढ़ाया, क्योंकि हर पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान जी को गेहूं के आटे का जो चूरमा बनता है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो वो भी मैंने बनाया। पंचामृत खीर पूड़ी सब भोग में माँ लक्ष्मी जी को जो भी पसंद है विष्णु भगवान जी को सब बनाकर और उनको भोग लगाया। फिर प्रणाम करके उनकी आरती की और तुलसी माँ की विदाई की। श्रृंगार का सामान में जो भी आप चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार का हर चीज़ चढ़ाना चाहिए। और दीपक मैंने 8-9 ठो बना लिया था दीपक, और सब मैं दिया लगा दूंगी। श्रृंगार भी हो गया और पूजा भी हो गया है। अब मैं विष्णु भगवान जी और तुलसी माता का पाँव जो पूजना बोलते हैं, कन्यादान जिस किया जाता है, इस तरीके से आटे की लोई एक बनाकर और उसमें थोड़ा सा पान सुपारी और अक्षत फूल और एक मैंने सिक्का रख दिया है। और इस तरीके से विष्णु भगवान जी का और तुलसी माता पाँव पूजन करूँगी और तुलसी माँ का कन्यादान करूँगी। तो ये देखिए हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है। अब मैं आरती करूँगी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ तुलसी महारानी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ तुलसी महारानी, मैं नित नित शीस झुकाऊं ओ तुलसी महारानी। मेरे आंगन की हो शोभा धन दान से भर देना, मेरे आंगन की हो शोभा धन दान से भर देना। मैं नित नित शीस झुकाऊं ओ तुलसी महारानी।